जय हिंद प्यारे साथियों। टीए आर्मी की भर्ती रैली का यानी कि जोन 2 का जो डे 2 है आज, यानी कि जोन 2 की जो भर्तियां होनी थी वो कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज जो भर्तियां होनी थी, आज मैं आपको बता दूं दानापुर यहाँ पर भर्तियां चल रही हैं। ये भर्तियां आपकी लगातार 27 तारीख तक चलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में, सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको आज की जो भी चीजें हुई हैं यहाँ पर दानापुर वाले ग्राउंड में, टीए भर्ती में जो भी कैंडिडेट ने कितने कैंडिडेट का बैच बना है, कितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं एक बैच में, तो वो सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर आज जो भर्तियां की गई है ना, आज कितने लोगों को पकड़ा गया है, आज एक बैच में कितने लोगों को पकड़ा गया, मैक्सिमम जो है कितने लोगों को आज की इस बैच में पकड़ा गया है दानापुर में। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर वो इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट, आखिर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है। आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो बैच बना था वो आप लोगों का 2 बैच बने थे। ठीक है, 2 बैच बने थे। कितने कितने कैंडिडेट के बैच बने थे, देखिए मैंने बहुत लोगों से बात भी की है और जो लोगों ने बताया है वो यही बताया गया कि एक बैच में 50 से 50 लोगों को भी लिया गया, यानी कि पकड़ा गया है रनिंग के टाइम। ठीक है, जो आप लोगों की रनिंग होती है 1600 मीटर की, उसमें जो है किसी की टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो पांच भी टाइम में भी लोगों का रेस क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, टाइमिंग भी अच्छी दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोग के लिए बताया गया है कि दानापुर वाले में, ठीक है, दानापुर यानी कि बिहार में जो भर्तियां चल रही हैं दानापुर में, तो वहां की भर्तियां आज की इस जो है वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो बात कर लेते हैं आखिर जब रेस क्वालिफाई हुई है तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट, सबसे मेन पॉइंट आप लोग का यही आता है, डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वो क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर एक लिस्ट लाया हूँ। ठीक है, टीए आर्मी भर्ती वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब आपका रेस क्वालिफाई होता है तो आपका सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको इस में पूरा डिटेल बताने वाले। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में आपके जो नंबर है वो आपके 33% होने चाहिए, यानी कि अगर हर किसी भी सब्जेक्ट में आपके अगर 33% नंबर नहीं है या उससे कम नंबर है तो आप भर्ती में नहीं शामिल हो सकते हो। ठीक है, आपको वहां से भगा दिया जाएगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। उसके बाद आपका जो है निवास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आपको अभी पता है कि धर्म सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे जो है जोन में लड़के क्वालिफाई करके भी नहीं क्वालिफाई हुआ, तो वहां पर जो है इस भर्ती में इस यानी जोन 2 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट कम है, यानी कि आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो आपका आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब आप नेक्स्ट बार आओगे, नहीं कि टाइम देते थे कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा। जोन 2 में ये सारी चीजें हो रही, ये चीजें बदलाव हुए हैं। जोन फर्स्ट में जिन भी लोगों का हुआ है तो उसमें जो जोन 2 में जो भी बदलाव हुआ, मैं आज की इस लाइव वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ पर देखिए आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराना अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इसीलिए कह रहा हूँ निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा के जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछे 2019 का मेरे पास निवास प्रमाण पत्र, क्या मैं ले जाऊं, मेरा मान नहीं होगा? तो 3 साल तक वैलिड होता है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट बनवा के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास भी लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर अगर आपके पास धर्म सर्टिफिकेट पहले भर्ती में जोन फर्स्ट में मांगा गया था, तो यहाँ पर अगर आपके पास धर्म सर्टिफिकेट नहीं भी है ना, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू वो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, एक चौथा पॉइंट आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन का होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपका जो आपके ग्राम पंचायत में जो पंचायत होते हैं, जो वहां पर ग्राम पंचायत अधिकारी जो होते हैं के थ्रू आपका बनता है, तो वो आपका होता है। तो दोनों ही आपके पास होने चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया वो पंचायत वाला आपके पास नहीं, तो दोनों ही आपके पास होने चाहिए। रही बात, लेकिन हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। इसका देख लीजिए, यहाँ पर आपका 5वां पॉइंट आता है मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको अपने ग्राम में ही बनवा लेना चाहिए, बनवाना है आपको कहाँ पर, ग्राम पंचायत से। ठीक है, ग्राम पंचायत जो आपके गांव क्षेत्र में जो होते हैं उनसे आपको बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स या एनसीसी नंबर पॉइंट आपका आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट वगैरह में कुछ छूट मिलती है, एनसीसी वगैरह अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास जो बेनिफिट मिलने वाला है, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जरूरी है, मैंडेटरी ऐसा नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास नहीं भी तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका आता है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड के साथ आपके 20 फोटो, कम से कम आपको 15 से 20 फोटो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के लिए दिखाया है यहाँ पर, तो ये डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर ही जाना है। जो इस भर्तियों में आज की डेट में भर्तियां हुई हैं वहां भी जो चेक किए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ ही दोस्तों आपको एक प्रमाण पत्र और मांग सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एक और प्रमाण पत्र आपका मांगा गया है तो वो है क्या बोलते हैं डीओबी, यानी कि डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपका भी मांगा गया है। क्या मांगा गया है? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोगों से मांगा गया, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा के ले जाइएगा आपको सुविधा के अनुसार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना आप लोग के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि, जैसे देखिए 2 तरीके का सर्टिफिकेट आपका होता है। देखिए आप लोग सोचते हो कि हाई स्कूल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल का जो सनद होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ के थ्रू मान्य होती है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अलावा भी आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, आई थिंक नगर निगम से भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वो उस जगह से आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका मांगा जा सकता है। किसी किसी जोन में आप लोगों को मांगा जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने जरूर है और इसको बनवा के ले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों को चेक होते हैं आफ्टर रनिंग, यानी जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेक होते हैं, पास होने ही चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। तो स्टाफ आपको बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव जो है स्टाफ है। टीए आर्मी के जो भी भर्ती दे गए हैं कैंडिडेट, उनसे जो है जो भी बातचीत होने के थ्रू आपको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आप लोग के ये आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपकी भर्ती अगर जा रहे हैं तो देने, तो आप ये भी देख लीजिए सबसे पहले आपकी किस जोन में कहां पर आपका वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो वहां पर देने का ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वतंत्र मस्त रहें।